కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. This nature has not happened for a very long time. If we want to think about an opportunity into the future, we have to think about our present. You cannot imagine a future and then say I'm not bothered about the present. And so if you want to have a future, you have to defend your present. And currently there is tremendous pain in Tamil Nadu. I know many I've seen pictures of many migrants who are walking from Tamil Nadu. These people are the future of India. We have to protect them. We have to support them. We have to give them money. We have to make them confident. And so, yes, there is a potential for a future transformation, but that will come later. But right now, today, we have to think about what is going to happen to all our old people. We have to think what is going to happen to our people who have heart disease, who have lung disease, and we have to protect them. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mukesh Rajput ji from Khabre Abhi Tak, Haryana and Himachal to ask his question. Mukesh Rajput ji. Mukesh Rajput ji, you have to unmute yourself. जी शुक्रिया सुरजेवाला जी। राहुल जी नमस्कार। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, आप ही के पिताजी कहा करते थे कि सरकार जो पैसा देती है, 1 रुपया देती है तो 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और आज की तारीख में ये जो परसेंटेज बढ़ा है घटा है, क्योंकि सरकार हमेशा ही सहायता करना चाहती है, लेकिन जिस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए वो सहायता पहुंचती 15% थी जब कांग्रेस का शासन था। आज कितना पहुंचती है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तो उस वक्त जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया, क्या वो सही फैसला था, या फिर आज जिस तरीके से जो चौथा चरण इसका आने वाला है और उसमें तमाम जो चीजें हैं उनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो आपकी दृष्टि में अर्थव्यवस्था जरूरी है, लोगों का सही सलामत रहना जरूरी है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को देखते हैं? ये जो आप एक चॉइस दिखा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया जाए या हेल्थ को देखा जाए, ये एक फॉल्स चॉइस है। ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हिंदुस्तान काफी इंटेलिजेंट देश है। हम अगर ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। मैं यहां यह नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ठीक था, लॉकडाउन गलत था। मुझे यह दिख रहा है कि लॉकडाउन हुआ और अब हमें लॉकडाउन से होशियारी से, इंटेलिजेंस से, समझदारी से निकलना है। किस प्रकार निकलना है? ना हमें इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करना है, ना हमें अपने बुजुर्ग लोगों को सैक्रिफाइस करना है। यही तो प्लानिंग होती है। इसीलिए तो प्लानिंग की जाती है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, ये सही कॉम्प्रोमाइज हम निकाल पाए। तो आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे रिस्की लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पूरा प्रोटेक्ट करें और अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक फॉल्स चॉइस है कि एक ही करा जा सकता है, दोनों करे जा सकते हैं। Thank you, sir. May I now request Asif Iqbal ji from Z Salam. Ragna ji, I'm coming to you also. Asif Iqbal ji from Z Salam. राहुल जी आदाब। मैं ब्लू शर्ट में हूं और मुझे उम्मीद है जी सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी पहल की। आपकी मीडिया टीम भी बधाई की पात्र है कि इस तरह की इनोवेशन हुई। राहुल जी, इस वक्त आप जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप 2 बड़े लोगों से आपने बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए, रघुराम राजन जी से और अभिषेक चटर्जी से। तो उन दोनों लोगों से आपको क्या पॉइंटर मिला? वो ऐसे कौन से गुरु मंत्र कह ले या तमाम सवालों के आपके जवाब कह ले जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने आपको कुछ पॉइंट